द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ये नफरती लोग जो छोड़ रखे गए हैं सरकार के संरक्षण में, जो जगह जगह जाकर सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडा ले लेंगे और मस्जिद के सामने जाकर बवाल काटना शुरू कर देंगे। ये एक तस्वीरें नहीं है, कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं और ये करते रहेंगे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर इनसे इनका कोई विरोध करने लगे और सामने आ जाए, विध्वंस हो जाए, तो मुसलमानों के घरों को गिरा दिया जाएगा। ऐसी तस्वीर धार से देखने को मिली थी मध्य प्रदेश के। एक मध्य प्रदेश के क्षिप्रा से खबर सामने आई है, वो हम दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर देखकर आप ये अंदाजा लगाइए किस तरह से ये भगवाधारी आतंकवादी मस्जिद के सामने, एक गुमती है, गुमती के ऊपर चढ़ जाते हैं, भगवा झंडा फहराना शुरू कर देते हैं। सभ्य समाज में इस चीज की जगह कहां है, आप ये बताइए। कैसे आतंकी आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, डीजे चलाते हैं, वहां पर पहुंचते, जहां जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जहां जानते हैं कि मस्जिद है, वहीं पर जाकर ये अत्याचार और अनाचार की कहानी गढ़ने लगते हैं। जरा आप ये वीडियो गौर से देखिए, फिर उसके बाद आगे कहानी आपको बताते हैं। ये वीडियो कहां का, ये आप समझ लीजिए। वीडियो है इंदौर से 25 किलोमीटर दूर क्षिप्रा में आरएसएस वालों ने ये यात्रा निकाली थी। ये ट्वीट मोहम्मद तौसीफ ने किया है। उन्होंने लिखा कि मस्जिद के नीचे गुमटी पे चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया। इस तरह से माहौल खराब होता है और घर मुसलमानों का गिराया जाता है। यह बात भी उसने सही लिखी है जो मध्य प्रदेश के धार में देखने को मिला था। और देशद्रोह का केस भी लगता है, यूएपीए भी लग जाता है। प्रशासन इस तरह की यात्रा की अनुमति कैसे दे सकती है? आप जानते हैं कोरोना फैला हुआ है, कोरोना की गाइडलाइन भी कई तरीके की जारी की गई हैं, लेकिन उसके बाद भी डीजे के साथ, हाथों में भगवा झंडा, हाथ में तलवारें, मुंह पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी नारे और इस तरह की चीजें की जा रही हैं। जय श्री राम का नारा लगाकर एक आतंक फैलाने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा किस तरह से, और यह कोई पहला वीडियो नहीं है, एक और इसी के बाद का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो आप देखिए, मोहम्मद दाऊद ने इसे ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हिंदू कट्टरपंथियों ने रैली निकालकर मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा, लेकिन मुनावर जो कि एक कॉमेडियन है, उसके कमेंट करने से सबकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। यह वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है। यह वीडियो जरा आप देख लीजिए और इसमें जो नारे लगाए जा रहे हैं वो भी आप सुनिए। किस तरह की भ्रांतियां और किस तरह का कृत्य किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ऐसी चीजें क्यों फैलाई जाती हैं? ये चुनाव में चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा होता है। इस तरह की तस्वीरें बनाई जाती हैं। हमने आपको हरियाणा की एक जगह तस्वीर दिखाई थी, किस तरह से वहां पर छोटे छोटे बच्चे, युवा बच्चे रहे होंगे, 22-23 साल के लड़के, उनके हाथों में तलवार थी। मुस्लिम समुदाय के लोग जहां रहते थे उस क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां पर इस तरह का आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। अशोक बोसिया एक ट्वीट करते हैं एक वीडियो, जिस वीडियो में वीएचपी का एक प्रचार प्रमुख है, ये जहर फैला रहा है, मस्जिदों को तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी ऐसी तस्वीरें बनती रहेंगी। ये मध्य प्रदेश का ही वीडियो है। मध्य प्रदेश का ये वीडियो आप गौर से देखिएगा और जहरीले इंसान के अंदर से कितना जहर निकल रहा है ये भी आप सुनिएगा। अशोक बोसिया ने ट्वीट किया है, इसको आप पहले सुन लीजिए, फिर लिखा क्या कुछ है वो हम बताएंगे, इसका नाम भी बताएंगे कौन आदमी है। और जो हमारे ऊपर कलंक स्वरूपी ये मस्जिदें गढ़ दी गई है, मदरसे गढ़ दिए गए, मिशनरियां गढ़ दी गई है, इनको उखाड़कर इस धरा से फेंक दिया जाएगा। तो वीडियो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के आगर में जहर उगलता, वीएचपी प्रचार प्रमुख कुंदन चंद्राकर। ये कुंदन चंद्राकर है जो जहर उगल रहा है। जो मस्जिद, मदरसे और मिशनरी जैसे कलंक हैं, इन्हें इस धरा से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। यह बात यह शख्स कह रहा है। क्या मध्य प्रदेश सरकार ऐसे लोगों के सामने घुटने टेक चुकी है? बेहद शर्मनाक। ये तस्वीर अपने आप में कई सारे सवाल खड़ी करती है कि इस तरह के लोग, ऐसा कृत्य करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, वीएचपी के कार्यकर्ता जहां चाहे वहां आतंक मचाए, इनको आतंक मचाने का सर्टिफिकेट दे रखा गया है। ऐसी चीजें लगातार करते रहते हैं।
त्रिपुरा की तस्वीर आपने देखी होगी, त्रिपुरा में कैसे आतंकवादी संगठनों की तरह ये लोग निकलकर बाहर आए थे और पुलिस के सामने ही आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। इनको फुल संरक्षण दिया जाता है। शायद इसीलिए ऐसी तस्वीरें बार बार निकलकर सामने आ रही। लोग बाग ट्वीट भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। हिंदू भी लिख रहा है, मुसलमान भी लिख रहा है, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, जो इस देश को मानते हैं, जो इस देश में चाहते हैं कि संप्रभुता, प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे को बचाया जाए, वो लिखते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी कृत्य ना हो, लेकिन ये लगातार कुछ राजनेता ये करवाते हैं अपने फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए ये सब होता है। अरमान पठान है जो एक ट्वीट करते हैं, 3 तस्वीरों को उन्होंने ट्वीट किया है और इन तीनों तस्वीरों को बताने की कोशिश की कहां कहां की तस्वीरें हैं। आप देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर में राजस्थान की अदालत से तिरंगा उतार कर भगवा लगाया गया। दूसरी तस्वीर में दिल्ली दंगों में मस्जिद पर भगवा लहराया गया। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश में मस्जिद पर भगवा लगाया गया। इस पर गोदी मीडिया पर कितने डिबेट चले और कितने लोग जेल भेजे गए, इसका इल्म किसी को नहीं होगा, किसी को हुआ ही नहीं कुछ। अगर हुआ होता तो शायद आपको भी जानकारी होती, हमको भी जानकारी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे देखिए, और भी कई सारे रिएक्शन है लोगों के। लोग लिख रहे हैं कि किस तरह का कृत्य किया जा रहा है, कैसे जो है लोगों को मतलब परेशान किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को। जियो और जीने दो नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, क्या हासिल होगा इन्हें ये सब करके? क्या हासिल होगा भाई? किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी के धार्मिक स्थल पर जाके उत्पात मचाना, इससे क्या होगा? ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है, क्या होगा ये सब करके? मेरी नजरों में खुदा और भगवान तो एक ही है। अगर अलग अलग भी होंगे तो इनके ऐसे कृत्य से क्या भगवान खुश होंगे? क्या भगवान राम खुश हो जाएंगे? इस तरह का जय श्री राम का नारा लगाएंगे? क्या भगवान इन जैसों के भरोसे हो गए हैं जो अपना सम्मान इन अराजक लोगों के बीच पाने की सोचेंगे कि अराजकता फैलाएंगे, विद्वेष फैलाएंगे, तब जाके हमको न्याय मिलेगा, तब जाके हमारे नाम का प्रचार होगा? भगवान तो भगवान है भाई। भगवान कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि व्यवस्था फैले, आपस में लड़ाई दंगा फैले। भगवान कभी ये नहीं चाहेंगे। भगवान प्रेम का प्रतीक है, ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो भगवाधारी चोला पहनकर सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। घोर आश्चर्य की बात है, ये लिखा है उस शख्स ने, और बहुत अच्छी बात है ये कि इन सब चीजों से भगवान को कोई प्रॉफिट नहीं होता। हां, चंद नेताओं को जरूर इससे फायदा हो जाता है। देश के लिए नासूर है ये आतंकवादी, बिल्कुल ये आतंकवादी है, भगवाधारी आतंकवादी है। ये आतंक फैलाने वाले सब आतंकवादी होते हैं। ये बुजदली का झुंड, निहत्थों पर वार करने वाला, कमजोरों को दबाने वाला, किसी का क्या नुकसान करेंगे, खुद अपनी ही कौम को बदनाम करें। बिल्कुल सही बात है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। हिंदुत्व का प्रचार करने का मतलब आप पढ़िए, आप वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, आप हिंदुत्व का ज्ञान प्राप्त करिए, तब जाके आप अपने धर्म का प्रचार करिए। इस तरह किसी को डराकर धमकाकर अपने धर्म का प्रचार नहीं होता है। यह बात बिल्कुल सच लिखी है। कई देश तो आज भी आरएसएस को आतंकवादी ही मानती हैं। आपसी सौहार्द बिगाड़ने में इन लोगों ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है, यह अंत सत्य है, यह बात लिखी गई है। सादाब है वो लिखते हैं, देख लो जबरदस्ती ये गुंडे नफरत फैला रहे हैं, निकलो अपना झंडा मस्जिद के पास जाकर, जानबूझकर उन्हें उकसाना सबको दिख रहा है, लेकिन प्रशासन को कभी नहीं दिखेगा ये सब। और ना प्रशासन ये देखना चाहता है कि ताकि इसको देखे, इन लोगों पर कार्रवाई करे जो इस तरह कृत्य कर रहे हैं। देखिए एक शख्स और है, अकरम है, वो लिखते हैं कि इन लोगों को कौन समझाए कि सिर्फ आम लोग मारे जाते हैं, वो नेता नहीं जिनके कहने पर ये लोग फालतू की हरकतें करते हैं। इतिहास में नाम गिना दो नेता का जो इस तरह मारा गया हो, कोई ऐसा नहीं है। अब देखिए एजाज खां है, वो भी लिखते हैं कि यह बहुसंख्यक शक्ति का प्रदर्शन है। बिल्कुल सही बात लिखी है। यह सब कहा था कि हिंदू धर्म खतरे में। आप बताइए जरा, हिंदू धर्म खतरे कैसे आ जाएगा? हिंदू बहुसंख्यक है, 1% ईसाई हैं, कुछ % मुसलमान हैं, तो हम हिंदू धर्म खतरे में कैसे आएगा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। यह लिखा है कि यह बहुसंख्यक शक्ति का प्रदर्शन है। वो बताना चाहते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इस बात का भी प्रदर्शन की गवाही है कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, न्याय व्यवस्था सभी का संरक्षण व सपोर्ट है ऐसे लोगों को। आप समझिए इस बात को कि इस तरह कृत्य किया जा रहा है। इंदौर को शिवराज ने संविधान का गला घोटने के लिए तैयार कर दिया गया है, जनता लिख रही है। मुकेश ने लिखा है कि इस तरह काम शिवराज सरकार की नाकामी का प्रतीक है कि शिवराज सरकार नाकाम है ऐसे गुंडों को रोकने में, क्योंकि ऐसे गुंडे, क्या पता कि ऐसे गुंडों को सरकार द्वारा ही भेजा जा रहा हो। यह भी बात लोग कह रहे हैं, क्योंकि फायदा किसको होना है आप स्वयं समझते हैं। तो इस तरह कृत्य किया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें बेहद ही निंदनीय हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।